guys, this is Naman Pathak and welcome to all in Digital Vidyapith. Guys, in this video we will discuss about some numericals based on entropy. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एंट्रोपी क्या होता है वो डिस्कस किया था, सेल्फ इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है वो हम देख चुके थे। अब एंट्रोपी में हमने कई सारे उसके मॉडल पढ़े थे। हमने एंट्रोपी के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जनरल ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो ये सब ऑर्डर हमने पढ़े, उसमें कई सारे उसके स्टेटमेंट्स थे, अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, उनको हमने देखा। लेकिन जो हमारे AKTU में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर पर ही आते हैं। अगर एंट्रोपी की बात करूं तो वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट AKTU के आए हुए ही जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 and 10 assuming the frequency of occurrence of each number is reflected accurately in the number of times it appears in the sequence and the sequence is independent and identically distributed, find the first order entropy of the सीक्वेंस। तो हमें कुछ इसमें सीक्वेंस गिवन है और ये सीक्वेंस दिए हुए हैं और ये हमें अज्यूम करके चलना है कि जो हमारे किसी भी नंबर के आने की जो अकरेंस होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्यूरेटली जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो अपीयर हुआ है खुद उसके बराबर होगी इस सीक्वेंस में। और जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा बटा हुआ है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी निकालनी है सीक्वेंस की। तो सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल के अप्रोच की बात करते हैं। तो अप्रोच सबसे पहले वही कि गिवन हमें क्या है, जैसे हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हम अप्रोच लगाते थे, क्या लगाते थे कि सबसे पहले हम गिवन देखते थे, गिवन को नोट करते थे। गिवन को नोट करने के बाद हम उससे रिलेटेड जो हमको कैलकुलेट करवाया जा रहा है वो नोट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या रहता है कि उन सभी क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी हमारा फॉर्मूला होता है हम उसको राइट डाउन करते हैं और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे और जस्ट कुछ नहीं, सबसे पहले हम इन सब की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी का फॉर्मूला है वहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर हैं, उन 10 की प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ 1 की, तो वो मेरी क्या आएगी, 1 इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में कितनी बार अकर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 बार आ रहा है और टोटल हमारा कितना है 16। अब ये कैसे लिख दिया, ये हमने बचपन में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे कोई प्रोबेबिलिटी n दे रखी है तो क्या होता था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बेसिकली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही हम P(2) निकालेंगे। P(2) कितनी बार आ रहा है पूरे सीक्वेंस में, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2/16। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। इसी तरीके से P(3) देखेंगे, P(3) कितना निकल के आएगा, ये भी हमारा 2 टाइम्स रखा है तो 2/16, 1/8। P(4) देखेंगे, ये कितनी बार आ रहा है, P(5) को कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी बार आ रहा है पूरे सीक्वेंस में, हमारा सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है तो 2/16, 1/8 ये अगेन आएगा। P(6) को कैलकुलेट करेंगे,
तो पी ऑफ 6 देखिए कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको सिर्फ 1/16 ही लिखेंगे। पी ऑफ 7 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो ये भी 1/16 रहेगा। यहीं पर हम पी ऑफ 8 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ऑफ 8 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 1/8। पी ऑफ 9 देख लेते हैं, ये कितनी बार आ रहा है, 9, 2 टाइम्स। और लास्ट पी ऑफ 10 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितनी बार आ रहा है हमारा, 1 टाइम। तो बेसिकली हमने सभी की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। नाउ पूछ क्या रहा है वो हमसे कि एंट्रोपी बतानी है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो फर्स्ट ऑर्डर की एंट्रोपी होगी उसका क्या फॉर्मूला रहने वाला है हमारा, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, समेशन I = 1 से लेके हमारा 10 तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल कितने नंबर हैं, 10, 1 से लेके 10 तक है, इसलिए I = 1 से लेके 10 तक रहेगा और माइनस साइन रहता था। और P ऑफ I log बेस 2 P ऑफ I, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा सिंपल सा रहता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को इसमें जस्ट पुट करूँगा तो क्या रहेगा, माइनस समीशन अब नहीं लगाएंगे क्योंकि समीशन का मतलब कंबाइंड सम होता है। अब मैं सेपरेट करके सबको लिखूंगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस हर किसी में आएगा तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे पहले। ये तो बेसिक से मैथमेटिक्स के कुछ टेक्निक्स हैं जो हम नॉर्मली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 log बेस 2 P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 log 2 P ऑफ 2 प्लस, और ये डैश 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 करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, P ऑफ 10 log बेस टू द पावर 2 P ऑफ 10, और ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर फिर अगेन माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है। P ऑफ 1 की वैल्यू ऊपर से आप देख सकते हैं 1/16 है, तो यहाँ पर हम 1/16, P ऑफ 2 की 1/8, P ऑफ 3 की 1/8 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/16 log बेस 2 1/16 प्लस 1/8 log 2 1/16 तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ में देखिए 1/16 1/16 1/16 1/16 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको ब्रैकेट में ही लिख लेंगे 4 टाइम्स 1/16 log 2 1/16। गॉट इट। नेक्स्ट प्लस करके जो हमारे 1/8 वाले हैं, देखिए 1/8 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स आ रहा है हमारा, ये हमने 6 टाइम्स लिख लिया। और ये हमारा हो गया। अब हम इसको अगला कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये 4 से 4 गया, और ये 2 से गया, 3 से सॉरी, ये हमारा 4 से गया, और
1/4 log, ये 1/16 है और बेस 2 है। तो देखिए log यहाँ पर है। अब log की पावर में जैसे ये अगर मैं बेस 2 दी करूँ और ये क्या हो जाएगा 16 की पावर -1 रह जाएगा, प्लस ये 3/4 है और मैं अगर यहाँ पर log करूँ तो ये कितना हो जाएगा बेस 2 8 की पावर -1 रहेगा। और इसको कंबाइंड हम सब सॉल्यूशन कर देंगे तो माइनस और ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हमारा ये जो log 2 है ये हमें देगा -4 वैल्यू और प्लस ये 3/4 है, ये देगा हमको -3 वैल्यू। और जब इसका कंबाइंड सोल्यूशन होगा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 9/4 बचेगा। यहाँ आया माइनस के 1 -9/4। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा सिर्फ -1 -9/4। अब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन बची है, हमें जस्ट क्या करना है यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 + 9/4। और बस हमको सिंपली यहाँ पर इसकी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 9/4 13/4। और इसका जो आंसर आ जाएगा 4 2 3 12.25। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.25 बिट्स पर कैरेक्टर, या सिंपल हम क्या लिख सकते हैं बिट्स ही लिख सकते हैं। अब ये तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, लेकिन बेसिकली इस न्यूमेरिकल से हमको मिला क्या? अगर मैं इसका कंक्लूज़न निकालना चाहूँ तो वो क्या मिलेगा मेरे को कि जो इस सोर्स की एंट्रोपी निकल के आई है वो निकल के आ गई 3.25 बिट्स। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस सीक्वेंस की जो मेरा पीछे सीक्वेंस दिया हुआ था 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10, ये जो कंप्लीट सीक्वेंस था इसकी मुझे अगर कोडिंग करनी है, अगर मैं इसका कोड करना चाहता हूँ इस सीक्वेंस का, तो जो सबसे बेस्ट स्कीम रहेगी वो यही रहेगी कि मैं जब भी कोड करूँ तो हर कोड मेरा 3.25 बिट्स पर सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा फिर से फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेरा AKTU में 2013-14 में आ चुका है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी ओवर अल्फ़ाबेट A = A1 A2 A3 A4 जो कि सेट में है एक, वेयर PA1 = PA2 = PA3 = P4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी इन अल्फ़ाबेट्स के रिगार्डिंग फाइंड करनी है जो कि एक सेट से बिलोंग करते हैं A1 A2 A3 A4 से, और जिनमें A1 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी, A3 की प्रोबेबिलिटी और A4 की प्रोबेबिलिटी, चारों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 के इक्वल है। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं करना, गिवन हमको सब कुछ है, हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी का और हमको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी का जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन तो हमें ऊपर से ही दे रखा है। गिवन क्या है, P of A1 = P of A2 = probability of A3 = P of A4 = 1/4। मतलब चारों की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है, इसकी भी क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है, इसकी भी क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी का, फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी का जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में और अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया था, एंट्रोपी का फॉर्मूला वो क्या था -summation i = 1। अब यहाँ पर हम m या n कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, इसलिए हम क्या लेंगे 4 तक लेंगे, इसकी जगह हम n लेंगे। P of i log 2 बेस टू द पावर 2 P of i। तो बेसिकली ये हमारा पुराना ही फॉर्मूला है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था, और यहाँ पर हम जस्ट पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या रहेगी 4 तक रहेगी, क्योंकि हम जो वैल्यूज़ रखेंगे i की वो हमारी 4 तक रहने वाली है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर इसकी जगह 4 भी लिख सकता था, मैं इसकी जगह यहाँ पर 4 भी लिख सकता था, जो मैंने अभी पहले लिख दिया था
मैंने, लेकिन फिर वही फॉर्मूला में आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया माइनस। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जस्ट पी ऑफ आई कितना दे रखा है हमारा, सबसे पहला आएगा पी ऑफ ए1 लॉग बेस टू द पावर 2 पी ऑफ ए1 प्लस पी ऑफ ए2 लॉग बेस टू द पावर 2 पी ऑफ ए2 प्लस पी ऑफ ए3 log बेस टू द पावर 2 पी ऑफ ए3 प्लस पी ऑफ ए4 log बेस टू द पावर 2 पी ऑफ ए4। कुछ नहीं किया हमने, बस इसको इलेबोरेट करके लिख दिया है इस वाले टर्म को। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1/4 log बेस टू द पावर 2 1/4, क्योंकि सबकी वैल्यू ही 1/4 है तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हर जगह 1/4 ही पुट कर देना है। तो यहाँ पर भी हमने log 2 p 1/4 लिख दिया प्लस 1/4 log बेस टू द पावर 2 1/4। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये चार एक ही टर्म है, ये और ये, मतलब ये और ये और ये चारों सेम हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4/4 log बेस टू द पावर 2 1/4। तो बेसिकली क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के क्या बचेगा, log बेस टू द पावर 2 4 की पावर माइनस के 1 हो जाएगा ये। और जब भी हमारा कुछ भी ऐसा होता है कि जो बेस से ऊपर जो वैल्यू दी होती है उससे ऊपर पावर में एक्सपोनेंट में या कुछ दिया होता है, तो वो क्या आ जाता है, हमारा आगे आ जाता है log के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा log बेस टू द पावर 2 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली log बेस टू द पावर 2 की पावर 2। अगेन फिर वही कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, log बेस टू द पावर 2 रहेगा। और जब बेस सेम होता है हमारा, और जो ऊपर वैल्यू दी है वो भी सेम होती है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 1, सिंपल 2 बिट्स में आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा डिनोट होता है फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी, ये हमारा H से डिनोट होता है, इसलिए हम हर जगह H लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और यही 5 नंबर में आए हैं क्वेश्चंस, यही 10 नंबर में आया कभी। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बस जस्ट वैल्यू को पुट करना है और हमको उसको सॉल्व करना है। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं और उसी के टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा वो लास्ट मेथड और है जिस टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे आकर हो सकता है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखनी है और सबके आंसर्स फिर मैं वेरीफाई करूँगा। ट्रिकी न्यूमेरिकल। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, ये थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। अब तक जो हमने 2 पिछले न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे वहाँ पर क्या था, हमको डायरेक्ट वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी की गिवन थी, जस्ट हमको फॉर्मूले में पुट करना था और हमको उसको सॉल्व करके हमको आंसर कैलकुलेट कर लेना होता था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड द रिसीवर मैसेज ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज गिवन एज दिस वन। तो यहाँ पर क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है ट्रांसमिटेड और रिसीवर मैसेज की। जो मैसेज हमारा ट्रांसमिट हो रहा है और जो मैसेज रिसीव हो रहा है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का, उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब तक हमारा क्या था, जितने भी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंडिविजुअली गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंडिविजुअली गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंडिविजुअली गिवन था, प्रोबेबिलिटी A4 भी इंडिविजुअली गिवन था। जस्ट इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर भी P1 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कुछ थी, P2 की प्रोबेबिलिटी कुछ थी, P3 की प्रोबेबिलिटी कुछ थी और ऐसे ही P10 तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए थे उन सब की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ थी जो कि एक दूसरे से यूनिक थी।
जॉइंट नहीं थी, भले ये सेम है लेकिन जॉइंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो अब इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। और बेसिकली मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बेसिकली एंट्रोपी ही कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एच ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें जो एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है वो हमको ट्रांसमिटेड मैसेज वाली की करनी है। और यहाँ वाई का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमको रिसीवर एंड की करनी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो बस वही एक चीज़ जैसा हम अपनी हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि सबसे पहले गिवन नोट करिए। तो गिवन यहाँ पर हमें दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो इस टेबल को दोबारा लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन उतारते नहीं हैं, हम सीधे आंसर लिखते हैं तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में इस वीडियो में। मैं जस्ट ये गिवन है, यहाँ से ये हमको गिवन दे रखा है और हमें टू फाइंड क्या करना है, वो हमको ये फाइंड करना है। हमको ये वैल्यूज़ जो हैं एच ऑफ एक्स की और एच ऑफ वाई की, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x1 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी पड़ेगी और x2 की प्रोबेबिलिटी हमको अलग निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ x1 की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो कैसे निकालूंगा, जस्ट मैं अगर x1 की बात करता हूं तो 1/4 0 1/10 0, ये इन चारों का सम कर देता हूं तो मुझको क्या मिलेगी, x1 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और इसी तरीके से मैं अगर 0 1/4 0 1/20 इन चारों का सम कर देता हूं तो मुझे x2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। x3 की बात करता हूँ 0 0 1/10 1/20 इन चारों का सम कर दूंगा। इसी तरीके से मैं पांचों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करना है ये अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x1 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कीजिए। तो वो कैसे निकलेगी, p ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 0 1/10 प्लस 0। अब यहाँ पर सिंपल सी है ये 1/10, और मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं 4 और 10 का एलसीएम देखता हूँ या इसकी जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता हूँ तो ये आप करके देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करने बैठा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये जो आएगी 0.35 आ जाएगी इसकी वैल्यू। जस्ट कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट कर लेनी है। p ऑफ x2 की वैल्यू कित देख लेंगे हम ऐसे ही, 0 प्लस 1/4 प्लस 0 1/20, ये आ जाएगी हमारी 0.3। p ऑफ x3 की देखते हैं, 0 प्लस 0 1/10 प्लस 1/20, और इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगी 0.15। ऐसे ही p ऑफ x4 निकाल लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1/20 प्लस 0 प्लस 1/10, और ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी मेरी 0.15 अगेन, क्योंकि ये ऊपर वाले जैसी है। और यहीं हम रंगे हाथों एक्स वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें देगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1/20, एंड जब फाइनली जो 1/20 होगा इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.05। अब ये तो हो गया हमारा x1 और x2 और x3 x4 की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पांचों की वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुट करके हम एंट्रोपी जो होगी h ऑफ x की वो फाइंड आउट कर लेंगे। और सिमिलर मैनर में हम p ऑफ y1, p ऑफ y2, p ऑफ y3, 4, 5 ये पांचों कैलकुलेट करेंगे, अगेन एंट्रोपी के फॉर्मूले में रखेंगे और हमको तब h ऑफ y की एंट्रोपी मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, h ऑफ x रखेंगे, और अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ना लिखते हुए सीधे इसकी वैल्यू लिखता हूँ। तो हम इसकी वैल्यूज़ को क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x1 log 1/x1 प्लस, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, अगेन p ऑफ x2 log
1 अपॉन पी ऑफ x2 प्लस पी ऑफ x3 लॉग 1 अपॉन पी ऑफ x3 प्लस पी ऑफ x4 लॉग 1 अपॉन पी ऑफ x4 एंड लास्ट पी ऑफ x5 लॉग 1 अपॉन पी ऑफ x5। तो ये चारों पांचों की वैल्यूज़ हमने ऐसे ही लिख ली है। अब जस्ट हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एच ऑफ एक्स रहेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ x1 हमारा ऊपर देख सकते हैं कितना दे रखा है, 0.35 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.35 लॉग 1 अपॉन 0.35 प्लस पी ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 लॉग 1 अपॉन 0.3, ये क्या है, x3 की वैल्यू 0.15 लॉग 1 अपॉन 0.15 प्लस x4 की वैल्यू भी सेम है, और x5 की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है, 0.05। तो ये हमने पांचों वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमें क्या करना है, बस इनको जस्ट सॉल्व करना है। तो अगर मैं पहली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, इस वाली वैल्यू को, तो आप बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.5301। और अगर मैं इस 0.3 लॉग 1 अपॉन 0.3 की जब मैं वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5211 प्लस, अगर मैं लॉग 0.15 लॉग 1 अपॉन 0.15 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आएगी 0.4105, और अगला वाला भी सेम है, तो ये भी वैल्यू सेम होगी 0.4105, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी निकल के आएगी 0.2161। तो होपफुली गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, इन सब का सम कर देना है, और इन सब का सम क्या आ जाएगा, 2.0883 2.0883 बिट्स पर कैरेक्टर। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। अब सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, यहाँ से पी ऑफ y1, पी ऑफ y2, पी ऑफ y3, पी ऑफ y4, y5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो भी हम इसी तरीके से फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ पर y1 की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं क्या है, 1/4 तो इन सबका हम सम करेंगे। तो 1/4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 1/4, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.25 हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं y2 की वैल्यू को जब कैलकुलेट करूँगा, वो क्या है, 0, 1/4, 0, 1/20, 0। तो ये जो वैल्यू होगी p ऑफ y2 की, 0 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 1/20 प्लस 0, तो ये आ जाएगी 1/4 प्लस 1/20, 5 प्लस 1/20, 6/20, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेटर से वो आएगी कुछ 0.3 अप्रॉक्स। इसी तरीके से p ऑफ y3 निकालेंगे, तो y3 की वैल्यूज़ अगेन चेक कीजिए क्या है, 1/10 0, 1/10 0 0, तो 1/10 प्लस 0, 1/10 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा कितना, 2/10, और ये आ जाएगी 1/5, मतलब कि 0.2। अगेन y4, तो y4 की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है, 0, 1/20, 1/20, 1/10, 1/20। तो यहाँ पर 3 टाइम्स हमारा 1/20 है और 1 टाइम्स हमारा क्या है, 1/10।
तो 0 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। जस्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/20 प्लस 1/10। तो यहाँ पर 3 प्लस 2/20, ये हो जाएगा 5/20 और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.25। तो यहाँ पर हमने पिछली P ऑफ x1, P ऑफ x2, P ऑफ x3, x4, x5 की तरह हमने यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y3, प्रोबेबिलिटी ऑफ y4, इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पर अगेन h ऑफ y रखेंगे। वो क्या आ जाएगा, P ऑफ y1 log 1/P ऑफ y1 प्लस P ऑफ y2 log 1/P ऑफ y2 प्लस P ऑफ y3 log 1/P ऑफ y3 प्लस P ऑफ y4 log 1/P ऑफ y4। तो यहाँ पर फिर से अगेन जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ हमारी क्या है, 0.25 log 1/0.25 प्लस P ऑफ y2 की वैल्यू क्या है, 0.3 log 1/0.3 प्लस अगेन y3 की वैल्यू क्या है, 0.2 log 1/0.2 एंड लास्ट 0.25 log 1/0.25। अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कैलकुलेटर में तो वो निकल के आएगी मेरी 0.500, मतलब 0.5 ही आ जाएगी। प्लस अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूँ तो वो निकल के आएगी मेरी 0.5211 प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूँ तो वो निकल के आएगी मेरी 0.4644 और लास्ट इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करके देखता हूँ तो मेरी क्या निकल के आएगी, 0.5000। अगेन जब इन सब का सम कर लूँगा तो वो मेरा निकल के आएगा 1.9855 बिट्स पर कैरेक्टर। तो सो होपफुली गाइज आपको थर्ड वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। सिंपल था और थोड़ा ट्रिकी भी था और थोड़ा यूनिक भी था। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए रख रखा है, जो आप खुद सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सिंपल है, जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल उसी अप्रोच से होना है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं। तो आपका बस यही काम है, आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है, पूरा क्वेश्चन समझने हैं, उसके बाद इन दोनों ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं ये जितने भी दोनों पेज हैं वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो के वक्त कुछ चीज़ दिखी ना हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इन पेज को डाउनलोड करके उस PDF में से कोई भी जो क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है वो अपने क्लियर कर सकते हैं। तो एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।